अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक करने के लिए जा रहे हैं उसमें हम एक्सरसाइज 1.1 का जो रिमेनिंग पार्ट था उसे हम करेंगे। और उसमें आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तो सबसे पहले हम फंक्शंस की डिफरेंट टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फंक्शन की जो डिफरेंट टाइप्स हैं उनमें सबसे पहले हमारे पास क्या चीज़ है, हमारे पास है अलजेब्रैक फंक्शंस। Algebraic functions are those functions which are defined by algebraic expressions, यानी कि जिनमें algebraic expressions हों। किस टाइप की algebraic expression हो ये जिसमें unknowns हों आप लोगों के पास। लेट्स सपोज ये है 2x4 माइनस 3x³ प्लस 2x माइनस 1। तो ये algebraic expressions हैं। फिर algebraic expressions की फर्दर जो टाइप्स हैं वो यहाँ पर बताई गई हैं कि सबसे पहले हमारे पास जो इसकी टाइप है दैट इज पोलिनोमियल फंक्शन। तो पोलिनोमियल फंक्शन क्या है हमारे पास? पोलिनोमियल फंक्शन कुछ ऐसा फंक्शन है, अ फंक्शन p ऑफ द फॉर्म p ऑफ x, इसको हम क्या लिखते हैं, p ऑफ x लिखते हैं, इज इक्वल टू an(xn) प्लस an(x माइनस 1) प्लस an माइनस 2x माइनस 2 प्लस a2x2 एंड अप टू सो ऑन a1x प्लस a0। तो ये हमारे पास जो एज हैं यहाँ पर सारे के सारे ये हमारे पास रियल नंबर्स हैं जो कि कोफिशिएंट्स हैं हमारे पास। और इसको हम क्या कहते हैं, पोलिनोमियल फंक्शन कहते हैं। पोलिनोमियल फंक्शन में इफ an इज नॉट इक्वल टू 0, कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पास जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। मैं लेट सपोज बात करता हूँ क्या कि मैं जो पोलिनोमियल कंसीडर कर रहा हूँ वो पोलिनोमियल कुछ इस टाइप का है, 3x पावर 5 प्लस 4x4 प्लस 9x³ प्लस 2। तो जो भी पोलिनोमियल हो उसमें जो हाईएस्ट पावर है उसके साथ वाला कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। 0x5 प्लस 4x4 प्लस 9x³ प्लस 2 लिख दूं अगर, तो क्या होगा, ये x5 दरअसल फिर इसका मतलब मौजूद ही नहीं है टर्म, तो फिर इसकी हाईएस्ट पावर 4 है। यहाँ पर ये कहने का मतलब है कि जो हाईएस्ट पावर हो उसका कोफिशिएंट जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो अगर ये कोफिशिएंट 0 ना हो तो फिर क्या होगा, देन दिस इज कॉल्ड अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n। जाहिर है अब यहाँ पर इसका कोफिशिएंट 0 नहीं है। जो सबसे बड़ी पावर का नॉन जीरो कोफिशिएंट होगा वो उसकी हमारे पास क्या होगा, डिग्री होगा। तो ये इसकी जो डिग्री है हमारे पास वो 5 है। यहाँ पर इसकी डिग्री 5 नहीं है इस पोलिनोमियल की, क्योंकि यहाँ पर इसका जो कोफिशिएंट है वो 0 है। तो सबसे बड़ी पावर का 4 का कोफिशिएंट जो है नॉन जीरो है, तो इसका मतलब इस पोलिनोमियल की जो डिग्री है वो क्या होगी, 4 होगी। ओके। और जिसमें हमारे पास सबसे बड़ी पावर के साथ जो कोफिशिएंट होता है इसका नाम हमारे पास ये, हमारे पास डिग्री है सबसे बड़ी पावर, और उसके साथ जो कोफिशिएंट होता है उसका जो नाम है दैट इज लीडिंग कोफिशिएंट। ओके, तो इसको हम लीडिंग कोफिशिएंट का नाम दे देते हैं। चलें जी, नेक्स्ट हम चलते हैं लीनियर फंक्शन की तरफ। इफ द डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल ऑफ अ फंक्शन इज 1 देन इट इज कॉल्ड लीनियर फंक्शन। हमारे पास वो तमाम पोलिनोमियल, जैसे कि मैं पोलिनोमियल क्या कह देता हूँ, p ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 5, इसमें जो x की हाईएस्ट पावर है वो 1 अपीयर हो रही है किसी भी टर्म के अंदर। तो जिसमें हाईएस्ट पावर 1 हो उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर फंक्शन कहते हैं, लीनियर पोलिनोमियल हमारे पास होता है। ओके, ये इसकी एग्जांपल्स दी हुई हैं, 3x प्लस 4 भी दी हुई है, 3x प्लस, ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीनियर पोलिनोमियल्स दिए हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिटी फंक्शन फॉर एनी सेट x i फ्रॉम x टू x ऑफ द फॉर्म i ऑफ x इज इक्वल टू x। कि x पे अप्लाई हो और आंसर अगेन x आ जाए तो इसको हम i, सिर्फ इस वजह से इस फंक्शन का नाम i लिखा है क्योंकि हम क्या कह सकें कि इस को आइडेंटिटी है, स्पेशल नेम हमने दे दिया है इसको i। अदरवाइज इसको आप f भी लिख सकते थे कि f ऑफ x इज इक्वल टू x, जो भी हमारे पास फंक्शन होगा इसको हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन का नाम देते हैं हमारे पास। यानी कि यूं कह लें कि इसकी फॉर्म क्या होगी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, कि आप एक्स की जगह पे जो मर्जी पुट करें आपको आंसर वही आ जाए। तो ये हमारे पास क्या हो गया, आइडेंटिटी फंक्शन हो जाएगा। ओके, तो फिर हम देखते हैं कि फर्दर कांस्टेंट फंक्शन है इसके बाद। कांस्टेंट फंक्शंस में हमारे पास जिस टाइप के फंक्शंस हैं, x एंड y बी द सेट ऑफ रियल नंबर, अ फंक्शन f फ्रॉम x टू y डिफाइंड बाय c ऑफ a इज इक्वल टू x।
यानी कि जिसमें x को पुट करने से f ऑफ x इक्वल टू 2। अब x की जगह पे आप 1 पुट कर लें, 2 पुट कर लें, 3 पुट कर लें, x की जगह पे जो मर्जी पुट करें आप लोग, आप लोगों का आंसर चेंज नहीं होगा, वही कांस्टेंट वैल्यू बार बार हमारे पास क्या होगी, आती चली जाएगी। तो इस वजह से इसको हम क्या नाम देते हैं, कांस्टेंट फंक्शन का नाम दे देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रैशनल फंक्शन, अ फंक्शन r of x of the form p of x over q of x where both px qx are polynomial and q of x is not equal to 0, कि हमारे पास ऐसा फंक्शन जो p ओवर q की फॉर्म में लिखा हुआ हो और उसमें हमारे पास p भी पोलिनोमियल हो और q भी पोलिनोमियल हो। कैसे, 2x प्लस 5 ओवर 3x प्लस 9। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ऊपर भी एक पोलिनोमियल है, नीचे भी एक पोलिनोमियल है, और दोनों ही हमारे पास p ओवर q की फॉर्म में लिखे हुए हैं। नीचे वाला पोलिनोमियल जीरो भी नहीं है, यानी कि ये q ऑफ x है, ये p ऑफ x है। p ऑफ x ओवर q ऑफ x की फॉर्म में भी लिखा हुआ है और q ऑफ x जो है वो जीरो भी नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास पोलिनोमियल फंक्शन है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हमारे पास साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन, टेंजेंट फंक्शन, कॉट फंक्शन, सीकेंट फंक्शन, कोसिकेंट फंक्शन, इनके डोमेन और रेंज यहाँ पर मैं डिस्कस नहीं कर रहा, क्योंकि डोमेन और रेंज आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के 11th चैप्टर के अंदर सबसे पहले हमने की थी। तो डोमेन और रेंज है, तो इन 6 फंक्शंस को हम क्या नाम देते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का नाम देते हैं। उसके बाद ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कि अगर आप लोग y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, अगर हमारे पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y हमारे पास, या यूँ कह लें कि आप लोग यहाँ पर जो उसने दी हुई है फॉर्म y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो ये हमारे पास y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x टाइप का ये जो फंक्शन है, ये हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल x लेना चाह रहा हूँ, तो मैंने उसी फॉर्म में लिखा है। साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, ये तमाम फंक्शन जो हैं ये क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अ फंक्शन इन विच वेरिएबल अपीयर्स एज एक्सपोनेंट, वो तमाम फंक्शंस y इज इक्वल टू 3 पावर x, y इज इक्वल टू e पावर x, y इज इक्वल टू 3 पावर x प्लस 5, जिसमें हमारा जो वेरिएबल है वो पावर के अंदर आप लोगों के पास मौजूद हो, एक्सपोनेंट के अंदर मौजूद हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का नाम देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन है, इफ x इज इक्वल टू a पावर y, इफ x इज इक्वल टू ay, तो आप लोग लॉगरिथम जब अप्लाई करेंगे तो फिर हमारे पास क्या होता है, log ax इज इक्वल टू y, या जैसे इसने यहाँ पे लिखा है कि y इज इक्वल टू log ax, तो इसको जहाँ पर a जो है हमारे पास पॉजिटिव होना चाहिए, बेस जो है ऑब्वियसली, और 1 नहीं होना चाहिए हमारे पास इसकी बेस को। ठीक है जी, ओके। लॉगरिथमिक फंक्शन ऑफ x, इफ a इज इक्वल टू 10, अगर a इज इक्वल टू 10 है तो इसका अपना एक स्पेशल नेम है जिसको हम क्या कहते हैं, कॉमन लॉगरिथम, और अगर a इज इक्वल टू e हो तो फिर उसका अगेन स्पेशल नेम है जिसको हम क्या कहते हैं, नेचुरल लॉगरिथम। ओके जी, तो नेक्स्ट इसकी जो फर्दर टाइप्स हैं हमारे पास वो है हाइपरबोलिक फंक्शन। हाइपरबोलिक फंक्शंस में क्या चीजें आ जाती हैं कि हाइपरबोलिक फंक्शंस में साइन एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स ओवर 2, ये हमारे पास साइन, ये बेसिकली हाइपरबोलिक फंक्शन है, तो साइन एक्स में साइन हाइपरबोलिक एक्स है। इसी तरीके से cos हाइपरबोलिक ऑफ एक्स जो है वो ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स ओवर 2, सिर्फ प्लस और माइनस का डिफरेंस है। और आप लोगों को पता है कि अगर टेन निकालना हो तो टेन हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला, इन दोनों को एक दूसरे पर जब डिवाइड करेंगे तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ई एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स ओवर ई एक्स प्लस ई पावर माइनस। तो ये हमारे पास टेन हाइपरबोलिक का फार्मूला है। बाकी कोसिकेंट के फार्मूलाज, सीकेंट का, उन तमाम के फार्मूलाज अगर फाइंड आउट करने हो तो इन्हीं का हम रेसिप्रोकल ले लेंगे तो तमाम फार्मूलाज आ जाते हैं हमारे पास। इनवर्स हाइपरबोलिक
फंक्शन की ये स्पेशल फार्मूलाज हैं, इनकी डेरिवेशन फर्स्ट ईयर के अंदर हमने की थी। ये फार्मूलाज आप लोगों ने प्रिपेयर करने हैं। एक्सप्लिसिट फंक्शंस, if y is easily expressed in terms of independent variable x then y is called explicit function। कि हमारे पास ऐसे फंक्शंस हों जिसमें आप लोग y को एक साइड पर और बाकी x की तमाम टर्म्स को एक साइड पर, यानी कि y को इन टर्म्स ऑफ x आप लोग लिख सकें, तो इसको हम कहते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। जबकि इसकी जो नेक्स्ट हमारे पास टाइप है वो इम्प्लिसिट फंक्शन है। उसमें क्या है कि अगर y और x इस तरीके से मिक्सअप हों, ये आप लोगों को असाइनमेंट भी समझें कि आप लोग इसको चेक करके देखिएगा, इसमें y को एक साइड पे और x की तमाम टर्म्स को एक साइड पे करके देखिएगा। ऐसा नहीं होगा कि आप y की तमाम टर्म्स को एक साइड पे कर सकते हैं और x की तमाम टर्म्स को एक साइड पे कर सकते हैं, ऐसे यहाँ पर पॉसिबल नहीं होगा। इस वजह से इसको हम कहते हैं कि ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। ओके, एक और चीज, एक्सप्लिसिट फंक्शंस जिसमें होते हैं जिसमें y को एक साइड पर और x को एक साइड पर लिख सकते हैं, तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इसको लिखते हैं, तो इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ये है एक्सप्लिसिट फंक्शन की। और इम्प्लिसिट जिसमें मिक्सअप हो, उसमें चूंकि x और y एक ही साइड पर रहते हैं, तो आप तमाम टर्म्स को एक साइड पर करके इक्वल टू 0 पुट कर सकते हैं। तो इम्प्लिसिट फंक्शन की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ये है। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है पैरामीट्रिक फंक्शन। अगर हमारे पास x और y दोनों ही किसी थर्ड वेरिएबल पे डिपेंड कर रहे हों, जैसे कि हमने पोलर फॉर्म्स में अक्सर करते थे कि x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, कि x भी आगे एक और वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है थीटा पे, और y भी थीटा पे डिपेंड कर रहा है। तो ये जो न्यू वेरिएबल है थीटा, इसको हम पैरामीटर कहते हैं, और इसको इन फंक्शंस को हम क्या कहते हैं, पैरामीट्रिक फंक्शंस कहते हैं। इवन फंक्शन, इससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस भी हैं, इवन फंक्शंस और ऑड फंक्शन से रिलेटेड, कि हमारे पास वो तमाम फंक्शंस जिनके अंदर हम क्या कर सकते हैं, ये हमारे पास एक फंक्शन ले लेता हूं मैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5, और यहाँ पर एक और फंक्शन ले लेता हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, और एक फंक्शन ले लेता हूँ मैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 5x। ओके, अब आपने इवन और ऑड की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए काम ये करना है कि जहां जहां x है वहां पे माइनस एक्स पुट कर दें और आंसर चेक करें क्या आता है। तो आप लोग चेक करेंगे कि हम सिंपल वैल्यूज पुट करने के बाद यहां पर जो हमारा फंक्शन था, x की जगह पे माइनस एक्स पुट करने के बावजूद दोबारा वही फंक्शन आ गया। यानी कि मैं यूं कह सकता हूं कि f ऑफ माइनस एक्स जो था वो अगेन f ऑफ एक्स आ गया। ओके, इसके अंदर देखें, इस फंक्शन में x की जगह पे माइनस एक्स पुट करने से फंक्शन वही आ गया लेकिन नेगेटिव का साइन बाहर आया, तो इसको कह दूंगा कि f ऑफ माइनस एक्स जो है वो नेगेटिव ऑफ f ऑफ एक्स के इक्वल आ गया इस केस में। जबकि ये जो केस था हमारे पास p ऑफ एक्स f ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5, इसमें ना तो वही वैल्यू आई है दोबारा, ना मैं नेगेटिव कॉमन लूं तो दोबारा वो आ सकती है। तो हमारे पास तीन तरह के केस आ गए कि f ऑफ माइनस एक्स ना तो f ऑफ एक्स के इक्वल है, ना ही माइनस f ऑफ एक्स के इक्वल है। तो जब आप लोग x की जगह पे माइनस एक्स पुट करें और फंक्शन दोबारा उसी के इक्वल आ जाए, तो उसको हम कहते हैं कि इवन फंक्शन है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा फंक्शन था ये इवन फंक्शन था। और अगर हम f ऑफ एक्स लें और वो नेगेटिव बाहर कॉमन आ जाए और दोबारा वही फंक्शन आ जाए जैसा कि इस फंक्शन में था, तो इसको हम ऑड कहते हैं। लेकिन जैसा कि इस फंक्शन में दोबारा कोई फंक्शन अपीयर नहीं हुआ वैसा ही, तो उसको हम ना इवन कहते हैं ना ऑड कहते हैं। ये अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इवन फंक्शन में क्या है कि f ऑफ एक्स की जगह पे माइनस एक्स पुट करें और दोबारा वही फंक्शन आ जाए, जैसा कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल दी गई है एक्स के, कि माइनस पुट कर भी देंगे तो वही वैल्यू आ जाएगी, तो इसको हमने इवन फंक्शन कह दिया है। जबकि दूसरा फंक्शन
जिसमें x की जगह पे माइनस एक्स पुट करें और नेगेटिव बाहर कॉमन आ जाए, तो इसको उसने ऑड फंक्शन का नाम दे दिया। ओके जी। In both of the cases, each x in the domain of f minus x must also be in the domain of f। हाँ जी, ये जरूर याद रखना है आप लोगों ने कि आप उन फंक्शंस में ही सिर्फ x और माइनस एक्स पुट कर सकते हैं अगर वो x और माइनस एक्स की वैल्यूज पे डिफाइन हो। डिफाइन ही नहीं होंगे, उसकी डोमेन में ही वो नंबर नहीं होगा, तो आप पुट ही नहीं कर सकेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, शो दैट पैरामीट्रिक इक्वेशंस x इज इक्वल टू a cos t, y इज इक्वल टू a sin t रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल है विद रेडियस ए। तो ये इक्वेशन कैसे सर्कल को रिप्रेजेंट करती हैं उसका हम प्रोसेस देख लेते हैं। उसका प्रोसेस बड़ा ही सिंपल है हमारे पास। क्या प्रोसेस है देखते हैं। मेरे पास x इज इक्वल टू ए कॉस टी है, y इज इक्वल टू ए साइन टी है। मुझे एक्स स्क्र और वाई स्क्र चाहिए, तो मैं यहीं पर एक्स स्क्र ले लेता हूँ और वाई स्क्र ले लेता हूँ। ओके, और इन दोनों को कर देता हूँ ऐड, क्योंकि मुझे एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र चाहिए क्वेश्चन के अंदर। तो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र करूंगा तो दूसरी साइड में क्या बन जाएंगी, ए स्क्र कॉस स्क्र टी प्लस ए स्क्र साइन स्क्र टी। ए स्क्र आप लोग जब कॉमन लेंगे तो अंदर क्या चीज बच जाएगी, कॉस स्क्र प्लस साइन स्क्र, और कॉस स्क्र थीटा प्लस साइन स्क्र थीटा होता है 1। तो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र की जो वैल्यू आ जाएगी वो मेरे पास क्या आ जाएगी, 1 ए स्क्र आ जाएगी। तो यही हमने प्रूव करना था कि एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र बन रहा है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है प्रूव द आइडेंटिटीज कि cos हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ x माइनस sin हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ x इज इक्वल टू 1। तो आपने cos हाइपरबोलिक और sin हाइपरबोलिक की डेफिनेशंस थी वो जस्ट पुट करनी है, यहाँ पे आप लोगों का आंसर आ जाया करेगा। और ये याद रखें कि ये एग्जांपल, इसकी ये जो स्टेटमेंट है कि cos हाइपरबोलिक स्क्वायर माइनस sin हाइपरबोलिक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और cos हाइपरबोलिक प्लस sin हाइपरबोलिक स्क्वायर इज इक्वल टू cos हाइपरबोलिक 2x, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 था, तो यहाँ पर cos स्क्वायर हाइपरबोलिक स्क्वायर और sin हाइपरबोलिक स्क्वायर का सम cos हाइपरबोलिक 2x है। और ट्रिग्नोमेट्रिक में cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा जो है वो 1 cos 2 थीटा होता था, यहाँ पर 1 है। तो ये बिल्कुल उसके अपोजिट आपको नजर आता है। तो इस वजह से ये दोनों की जो स्टेटमेंट है ये आप लोगों से एमसीक्यूज में अक्सर पूछी जाती है क्वेश्चंस में। तो आपने इनकी दोनों की हाइपरबोलिक की स्टेटमेंट्स को और जो क्वेश्चन के अंदर आएंगे उनकी स्टेटमेंट्स को आप लोगों ने याद रखना है एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये उसका प्रूफ किया हुआ है। डिटरमिन वेदर द फंक्शंस आर इवन और ऑड। इवन और ऑड के लिए आप लोगों को बताया कि जो भी फंक्शन गिवन है 3x4 माइनस 2x2 प्लस 7, आपने x की जगह पे माइनस एक्स पुट करना है और चेक करना है कि हमारे पास फंक्शन दोबारा वही आ गया है या वही फंक्शन आ गया है लेकिन नेगेटिव बाहर कॉमन लेना पड़ेगा। तो फिर हम उसको क्या कह सकते हैं कि ये हमारे पास इवन या ऑड फंक्शन का हमें पता चल जाएगा। तो अब मैं इसको एक्सरसाइज से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं वो आप लोगों को करवा रहा हूँ, क्योंकि हमने इसके कुछ क्वेश्चंस कर लिए हुए थे। क्वेश्चन नंबर 6 हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 7 से आज मैं आप लोगों को स्टार्ट करवाऊंगा। शो दैट द पैरामीट्रिक इक्वेशन x इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर और y इज इक्वल टू 2at, ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ले जी हम पैराबोलिक फॉर्म देख लेते हैं इसकी। तो क्या है हमारे पास, पैराबोलिक एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay या y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये तमाम पैराबोलिक फॉर्म है। इनकी जो कैटेगरीज हैं वो हम 6th चैप्टर के अंदर जाकर डिस्कस भी करेंगे। ओके, एक्स इज इक्वल टू ए टी स्क्र, वाई इज इक्वल टू 2at, और मुझे जो एंड रिजल्ट चाहिए वो वाई स्क्र इज इक्वल टू 4ax है। तो आपका जो एक्चुअल रिजल्ट है जो ये प्रूव करना है, देखिए इसमें टी नहीं है, तो सिंपल सी बात है कि आप इन दोनों में से किसी एक में से टी की वैल्यू फाइंड करें और दूसरे में पुट कर दें। यहाँ से टी की वैल्यू क्या आएगी, y ओवर 2a। मैं इसको अगर इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर में पुट कर दूं तो आई थिंक सो के मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू a और t की जगह पे क्या पुट कर देता हूँ, y ओवर 2a का स्क्वायर। तो ये क्या आ गया मेरे पास, ये आ गया है x इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर। टी की जगह पे t की वैल्यू पुट की मैंने, तो क्या आ जाएगा मेरे पास a इंटू वाई स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर।
एक ए को मैं कैंसिल कर दूंगा तो ये 4 दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई होगा, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो ये मेरे पास उसका एंड रिजल्ट आ गया। ओके बेटा जी। तो इसी तरीके से अब हमने इसके नेक्स्ट पार्ट्स को भी करना है। नेक्स्ट पार्ट में क्या है जी हमारे पास इसका, नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास है x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू b sin थीटा। तो ये एलिप्स की इक्वेशन x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर, ये यहाँ पे उसने लिख दी हुई है कि x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसके इक्वल प्रूव करना है। तो मैं इन दोनों का स्क्वायर लूंगा, मुझे x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर चाहिए, तो मैं x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर की वैल्यू देखूंगा। मुझे y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर चाहिए, तो मैं उसकी वैल्यू देख लेता हूँ। तो फिर एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, दोनों साइडों को मैंने क्या कर लिया है, ऐड कर लिया है, तो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। तो यही मुझे रिजल्ट चाहिए था कि एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये हमने एलिप्स की जो जनरल इक्वेशन है उसको कुल हमने प्रूव कर दिया। तो यही प्रोसेस आप लोगों ने जो हाइपरबोलिक इक्वेशन है उसके लिए प्रूव करना है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 8 की एक आइडेंटिटी आप लोगों को करवा देता हूँ, क्योंकि इसमें हाइपरबोलिक फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो यूज होनी है। तो हमने क्या प्रूव करनी है आइडेंटिटी, आइडेंटिटी जो चीज प्रूव करनी है हमने वो है मेरे पास साइन हाइपरबोलिक 2x इज इक्वल टू 2 साइन हाइपरबोलिक x कॉस हाइपरबोलिक x। तो मैं पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले चलता हूँ, साइन हाइपरबोलिक 2x। तो अब आपको याद होगा साइन हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला क्या था मेरे पास, ई पार एक्स माइनस ई पार माइनस एक्स ओवर 2। अगर साइन हाइपरबोलिक एक्स का ये फार्मूला है तो साइन हाइपरबोलिक 2x का फार्मूला क्या होगा, ई पार 2x माइनस ई पार माइनस 2x ओवर 2। तो अब इसको लेफ्ट हैंड साइड को इतना रहने दें और राइट साइड को सॉल्व कर लें, तब भी यही आंसर आएगा। ठीक है, मैं क्या कर लेता हूँ, इसी को देखता हूँ कि ये ई पार 2x जो है वो ई पार x का स्क्वायर है, ई पार माइनस 2x जो है वो ई पार माइनस x का स्क्वायर है ओवर 2। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। तो इसको मैं लिख लूँ ई पार x प्लस ई पार माइनस x और ई पार x माइनस ई पार माइनस x ओवर 2। अब देखें अगर इसके नीचे 2 आ जाए और इसके नीचे, दोनों के नीचे 2 आ जाए, तो ये फार्मूलाज साइन और कास दोनों के बन जाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, 2 से डिवाइड भी कर लेता हूँ और मल्टीप्लाई भी कर लेता हूँ। तो ये 2 एज इट इज आ गया, ई पार एक्स माइनस ई पार एक्स प्लस ई पार माइनस एक्स ओवर 2, ये काज हाइपरबोलिक एक्स बन गया। ई पार एक्स माइनस ई पार माइनस एक्स ओवर 2, ये साइन हाइपरबोलिक एक्स बन गया। तो चाहे तो आप इसकी वैल्यूज को पुट कर लें या डायरेक्ट भी आप लोग कर सकते हैं। तो यही हमारी राइट हैंड साइड है, ये आप लोगों के पास इसका प्रूफ आ गया। तो इसी तरीके से आप लोगों ने हाइपरबोलिक फंक्शन के फार्मूलाज की डेफिनेशंस को ही यूज करना है, जिससे आप लोगों के पास ये सॉल्व हो जाएगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन जो इसका है हमारे पास, डिटरमिन वेदर द गिवन फंक्शन ऑफ एफ इज इवन और ऑड। तो लास्ट में हमने ये बताना है कि ये फंक्शंस जो हैं ये इवन है या ऑड हैं। तो इवन या ऑड बताने के लिए आप लोगों ने क्या काम करना है, सिंपल सा प्रोसीजर है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स। तो आपने x की जगह पे माइनस एक्स पुट कर लेना है। तो नेगेटिव की क्यूब पावर है या ऑड पावर हो तो नेगेटिव ही आ जाता है, माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स। नेगेटिव आप लोग कॉमन लेंगे तो देखिए वही चीज आ गई जो आपको ओरिजिनल फंक्शन था। तो इसको मैं कह सकता हूँ कि एफ ऑफ एक्स में माइनस पुट करने से माइनस बाहर आ गया है, तो इसको हम कहते हैं कि ऑड फंक्शन है। तो इसी तरह एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर, एक्स की जगह पे माइनस एक्स पुट करेंगे तो ये चीज बन गई। अब अगर आप लोग नेगेटिव बाहर लेना भी चाहें तो नहीं ले सकते, क्योंकि नेगेटिव बाहर लेंगे तो 2 के साथ नेगेटिव आ जाएगा। इस वजह से ये जो फंक्शन है नॉट इवन नॉर ऑड। ओके,
तो ये इवन भी नहीं है और ऑड भी नहीं है। इसी तरीके से आप लोगों ने तमाम क्वेश्चंस में काम करना है। थर्ड पार्ट भी करवा देता हूँ अगेन आप लोगों को। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स स्क्र प्लस 5। तो क्या करेंगे, x की जगह पे माइनस एक्स पुट करें, माइनस एक्स का स्क्र प्लस 5। तो ये माइनस एक्स इंटू नेगेटिव का स्क्र पॉजिटिव ही आ जाएगा। तो आप ये देखिए बाकी सारा वही फंक्शन है, सिर्फ माइनस बाहर आ गया है। तो ये हमारे पास क्या हो गया है, ऑड फंक्शन। ओके, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1, एक्स इज नॉट इक्वल टू -1। ये -1 पे एक्चुअली फंक्शन डिफाइन नहीं है, इस वजह से चीज़ें साथ में लिखते हैं। तो एक्स की जगह पे आपने माइनस एक्स पुट करना है। तो माइनस एक्स -1 ओवर माइनस एक्स प्लस 1। अगर आप लोग बेटा आप इसमें से माइनस कॉमन ले भी लें तब भी ये दोबारा उसी फंक्शन की फॉर्म में जा नहीं सकता, क्योंकि इधर से नेगेटिव कॉमन लेंगे नेगेटिव आ जाएगा, इधर नेगेटिव लेंगे तो ये पॉजिटिव, वन कांस्टेंट पॉजिटिव आ जाएगा। तो इस वजह से ये फंक्शन ना ही इवन है ना ही ऑड है। तो बेटा इस तरीके से आप लोगों ने क्वेश्चंस देखने हैं। इसी के साथ ही एक्सरसाइज हमारी एंड हो जाएगी।